नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कानपुर में कैंसर और डायबिटीज से जूझ रहे बड़ी संख्या में मरीजों को अब इलाज में राहत मिलने वाली है। सरकारी व्यवस्था के तहत कई जरूरी दवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे लंबे इलाज का खर्च घटेगा और गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ काफी कम होने की उम्मीद है। यूपी सरकार के एक बड़े प्रशासनिक कदम में हजारों कर्मचारियों की सैलरी पर रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि सेवा पुस्तिका सत्यापन या उपस्थिति से जुड़े मामलों में गड़बड़ियों की जांच चल रही है। कार्रवाई से विभागों में हड़कंप है और कर्मचारी संगठनों ने स्पष्टीकरण व जल्द समाधान की मांग उठाई है। छोटे और मध्यम उद्योगों को राहत देते हुए जीएसटी रिफंड प्रक्रिया तेज करने का फैसला असर दिखा रहा है। अब पात्र उत्पादकों को रिफंड 7 दिन के भीतर मिलने की व्यवस्था लागू की जा रही है। इससे कारोबारियों की कार्यशील पूंजी फंसेगी नहीं और उत्पादन, निर्यात तथा रोजगार गतिविधियों को गति मिलने की संभावना है। कानपुर को बड़े औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम तेज हो गया है। विशाल निवेश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल जोन, आवास और कनेक्टिविटी पर फोकस रहेगा। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार अवसर बढ़ेंगे और शहर की पहचान पारंपरिक उद्योगों से आगे बढ़कर आधुनिक आर्थिक हब के रूप में बनेगी। यूपी की कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय लगातार सिविल सेवा परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थी देने के कारण चर्चा में हैं। यहां का शैक्षणिक माहौल, मार्गदर्शन और प्रतियोगी तैयारी की संस्कृति छात्रों को आकर्षित कर रही है। सफल पूर्व छात्रों की कहानियां नए अभ्यर्थियों को प्रेरित कर रही हैं और इन संस्थानों की प्रतिष्ठा लगातार मजबूत हो रही है। हवाई यात्रा के दौरान एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता की बेटी के महंगे जेवर चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और जांच प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए हैं। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं, जिससे मामला और ज्यादा संवेदनशील बन गया है। मुख्यमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आशावादी बयान देते हुए कहा है कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर मजबूत स्थिति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने निवेश, बुनियादी ढांचे और युवाओं की भूमिका पर जोर दिया। बयान को विकास और रोजगार के संदर्भ में सरकार के बड़े विजन से जोड़कर देखा जा रहा है। कानपुर में स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ देखते हुए प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी व्यवस्था को लेकर लोगों में खास दिलचस्पी रहती है। अलग अलग विभागों में किस दिन कौन डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे, इसकी जानकारी मरीजों के लिए राहत देती है। इससे लंबी कतारों और अनावश्यक दौड़ भाग से बचने में मदद मिलती है। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं से जुड़े छात्रों को राहत मिली है, क्योंकि प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। जो विद्यार्थी किसी वजह से पहले शामिल नहीं हो पाए थे, उन्हें अंतिम अवसर मिलेगा। फैसले से हजारों छात्रों की चिंता कम हुई है और स्कूल प्रशासन भी नई तिथियों के अनुसार तैयारी कर रहा है। जिले में महानगरों जैसी निगरानी व्यवस्था लागू करने की तैयारी प्रशासन ने शुरू कर दी है। सीसीटीवी नेटवर्क, कंट्रोल रूम और तकनीकी मॉनिटरिंग के जरिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी। उद्देश्य अपराध पर नजर रखना, ट्रैफिक प्रबंधन सुधारना और आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। कानपुर में पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर बढ़े टैक्स का असर अब उद्योगों पर साफ दिखने लगा है। उत्पादन घटने से कई फैक्ट्रियों ने मशीनें बंद कर दी या बाहर निकाल दी हैं। कारोबारी मांग में गिरावट और बढ़ती लागत को लेकर चिंतित हैं, जबकि श्रमिकों के रोजगार पर भी असर पड़ रहा है। चमड़ा उद्योग से जुड़े कारोबारियों के लिए नई नीतिगत पहल उत्साहजनक मानी जा रही है। गुणवत्ता सुधार, डिजाइन अपग्रेड और निर्यात सहायता के जरिए उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने की कोशिश है। इससे पारंपरिक उद्योग को नई पहचान मिल सकती है और विदेशी ऑन ऑर्डर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कानपुर पुलिस की आपात सेवा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए दोपहिया वाहन शामिल किए गए हैं। इनसे तंग गलियों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में तेजी से पहुंच बन सकेगी। अधिकारियों का कहना है कि प्रतिक्रिया समय घटेगा और छोटी बड़ी घटनाओं पर तुरंत नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। एक टोल प्लाजा पर जाम को लेकर पूछताछ करने पर महिला वकील और उनके साथ मौजूद लोगों से मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो और बयान सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है और जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा रही है। संभल की एक प्रमुख मस्जिद कमेटी ने रमजान से पहले लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति के लिए प्रशासन से आवेदन किया है। धार्मिक आयोजनों को लेकर स्थानीय स्तर पर नियमों के पालन पर चर्चा शुरू हो गई है। प्रशासन कानून व्यवस्था और आपसी सौहार्द बनाए रखने को ध्यान में रखकर निर्णय लेने की बात कह रहा है।
बरेली में हुए उपद्रव से जुड़े आरोपी से पूछताछ में कई नए खुलासे होने की बात सामने आई है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि हिंसा के पीछे किस तरह की तैयारी और समर्थन था। मामले को कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द के लिहाज से संवेदनशील माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक ऐसे व्यक्ति का वीडियो तेजी से फैल रहा है जिसकी शक्ल एक प्रमुख नेता से काफी मिलती है। लोग उसे देखकर चौंक रहे हैं और मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हम शक्ल होने की वजह से वह अचानक चर्चा में आ गया है और वीडियो पर तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। करीब 3 दशक से ज्यादा समय से फरार चल रहे एक हत्यारोपित की गिरफ्तारी ने पुलिस रिकॉर्ड खंगालने की प्रक्रिया पर ध्यान खींचा है। पुराने मामलों को फिर से सक्रिय कर तलाश तेज की गई थी। गिरफ्तारी के बाद लंबे समय से लंबित न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है और पश्चिमी जिलों में तेज बारिश व ओलावृष्टि की चेतावनी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। खेतों में खड़ी फसलों की सुरक्षा के लिए ढकाव और जल निकासी जैसे उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। बारिश और ठंडी हवाओं के कारण पूरे उत्तर प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है। कई शहरों में दिन का तापमान गिरा है और लोग दोपहर में भी गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं। मौसम में यह बदलाव बुजुर्गों और बच्चों के लिए परेशानी बढ़ा सकता है, इसलिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। लखनऊ, कानपुर और आसपास के इलाकों में सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। कई जगह विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर धीमी रफ्तार में चलना पड़ा। मौसम साफ होने के बाद भी लोगों को सुबह के समय अतिरिक्त सावधानी रखने को कहा गया है। कृषि विभाग ने संभावित ओलावृष्टि को देखते हुए किसानों को फसल बचाने के उपाय सुझाए हैं। सब्जियों और दलहनी फसलों को ढकने, खेतों में पानी जमा न होने देने और मौसम अपडेट पर नजर रखने की अपील की गई है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि नुकसान होने पर सर्वे कर राहत दी जाएगी। हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर मैदानी इलाकों के तापमान पर दिख रहा है। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद ठंडी हवाएं यूपी तक पहुंच रही हैं, जिससे दिन और रात दोनों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम का यह मिजाज अभी कुछ दिन और बने रहने की संभावना जताई गई है। प्रदेश सरकार आगामी बजट पेश करने की तैयारियों में जुटी है और वित्त विभाग ने अंतिम चरण की कवायद तेज कर दी है। माना जा रहा है कि इस बार बजट में युवाओं, किसानों और शहरी सुविधाओं पर खास ध्यान दिया जाएगा। विभागीय बैठकों का दौर लगातार जारी है। शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए नगर विकास विभाग ने बड़े निवेश का प्रस्ताव तैयार किया है। शहरों में सड़क, जल निकासी, पार्क और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजना है। इसका उद्देश्य तेजी से बढ़ती आबादी को व्यवस्थित ढांचा देना और जीवन स्तर को सुधारना बताया जा रहा है। आगामी नगर निकाय चुनावों को देखते हुए बजट में विशेष प्रावधान की चर्चा है। स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को रफ्तार देने और चुनावी तैयारियों के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की रणनीति बनाई जा रही है। इससे नगर पालिकाओं और नगर निगमों की योजनाओं को वित्तीय मजबूती मिलने की उम्मीद है। स्मार्ट सिटी मिशन के विस्तार के तहत कई जिला मुख्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना पर काम चल रहा है। बेहतर ट्रैफिक सिस्टम, निगरानी कैमरे, स्वच्छता और डिजिटल सेवाओं पर जोर रहेगा। प्रशासन का मानना है कि इससे शहरों की कार्यप्रणाली अधिक सुव्यवस्थित और नागरिकों के अनुकूल बनेगी। प्रदेश के बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने की तैयारी है। प्रदूषण कम करने के लिए हरित क्षेत्र बढ़ाने, कचरा प्रबंधन सुधारने और प्रदूषण स्रोतों की निगरानी पर ध्यान दिया जाएगा। इसका मकसद लोगों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य जोखिम घटाना है। केंद्रीय बजट के बाद उत्तर प्रदेश को विकास कार्यों के लिए बड़ी वित्तीय मदद मिलने की संभावना पर चर्चा तेज है। राज्य सरकार बुनियादी ढांचे, सड़क, सिंचाई और शहरी परियोजनाओं में तेजी लाने की योजना बना रही है। इससे बड़े स्तर पर रोजगार सृजन की उम्मीद जताई जा रही है। प्रयागराज में होने वाले बड़े धार्मिक आयोजन को देखते हुए सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। अस्थायी ढांचे, सफाई व्यवस्था, पेयजल और यातायात प्रबंधन के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। प्रशासन का लक्ष्य श्रद्धालुओं को बेहतर और सुरक्षित अनुभव उपलब्ध कराना है। उन्नाव क्षेत्र में प्रस्तावित नए बाईपास को मंजूरी मिलने के बाद स्थानीय लोगों को जाम से राहत की उम्मीद जगी है। सड़क बनने से भारी वाहनों का दबाव शहर के भीतर कम होगा और यात्रा समय घटेगा। परियोजना शुरू होने के साथ आसपास के इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं।
आगरा शहर में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने के तहत नई इलेक्ट्रिक बसें सेवा देने को तैयार हैं। चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था पूरी होने के बाद इन्हें चरणबद्ध तरीके से सड़कों पर उतारा जाएगा। इससे प्रदूषण घटाने और यात्रियों को आरामदायक सफर देने में मदद मिलने की उम्मीद है। लखनऊ मेट्रो के विस्तार को लेकर नए रूट पर चर्चा तेज है। प्रस्तावित विस्तार से शहर के और हिस्से तेज, सुरक्षित और ट्रैफिक से मुक्त यातायात से जुड़ सकेंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि मेट्रो नेटवर्क बढ़ने से निजी वाहनों पर निर्भरता घटेगी और शहरी यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए हाईटेक कैमरों की टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। इन कैमरों से तेज रफ्तार, गलत लेन ड्राइविंग और अन्य नियम उल्लंघन पर नजर रखी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे दुर्घटनाएं कम करने में मदद मिलेगी। शिक्षक नियुक्तियों में गड़बड़ी की आशंका के बाद जांच प्रक्रिया शुरू की गई है। संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा और पात्रता की पुष्टि की जा रही है। शिक्षा विभाग का कहना है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम जरूरी है और दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एक जिला एक उत्पाद योजना से जुड़े छोटे व्यापारियों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की कोशिशें तेज हुई हैं। उत्पादों की पैकेजिंग, ब्रांडिंग और ऑनलाइन बिक्री पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को अपने सामान की बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद है। ड्रोन दीदी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें खेतों में दवा छिड़काव और निगरानी के लिए ड्रोन चलाना सिखाया जा रहा है। इससे खेती में समय और लागत दोनों की बचत संभव बताई जा रही है। पश्चिमी यूपी के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए औचक निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों की टीमें अचानक पहुंचकर उपस्थिति, पढ़ाई और व्यवस्थाओं की जांच कर रही है। इसका उद्देश्य स्कूलों में अनुशासन बढ़ाना और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल देना है। स्थानीय स्तर पर लगने वाले धार्मिक मेलों के लिए वित्तीय सहायता देने की तैयारी है। इससे साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा जैसे इंतजाम बेहतर किए जा सकेंगे। सरकार का मानना है कि ऐसे आयोजनों से सांस्कृतिक परंपराएं मजबूत होती हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है। अयोध्या में बढ़ती श्रद्धालु संख्या को देखते हुए दर्शन व्यवस्था में बदलाव पर विचार किया जा रहा है। भीड़ प्रबंधन, कतार व्यवस्था और समय निर्धारण को सुव्यवस्थित करने के प्रयास जारी है। उद्देश्य यह है कि श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन मिले और सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत बनी रहे। माघ मास की विशेष तिथि पर संगम और अन्य पवित्र नदियों के तटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लोग आस्था के साथ स्नान कर पूजा अर्चना करते नजर आए। प्रशासन ने सुरक्षा, सफाई और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की थी। सिद्धार्थनगर में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोकप्रिय गायक की प्रस्तुति देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज रही। आयोजकों ने कार्यक्रम को सफल बताया और प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने पर संतोष जताया। वाराणसी में पर्यटन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नई गाइडलाइंस लागू की जा रही है। गंगा आरती के समय और घाटों की सफाई व्यवस्था को व्यवस्थित करने पर जोर है। इसका मकसद देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को स्वच्छ और सुगठित अनुभव प्रदान करना है। शहरी क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पशु कल्याण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इन केंद्रों में इलाज, नसबंदी और देखभाल की सुविधा होगी। इससे सड़कों पर पशुओं की संख्या नियंत्रित करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। कानपुर में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। कई पीड़ितों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी एजेंसी पर भरोसा करने से पहले पूरी जांच जरूर करें। चित्रकूट क्षेत्र में मंदाकिनी नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में नई पहल शुरू की गई है। जल संरक्षण, गंदे पानी की रोकथाम और तटों की सफाई पर काम किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इससे पर्यावरण संतुलन सुधरेगा और धार्मिक पर्यटन को भी लाभ मिलेगा। कुछ जिलों में छोटे बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। बकाया बिल और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की स्थिति को देखते हुए संभावित योजना तैयार की जा रही है। अंतिम निर्णय के बाद पात्र उपभोक्ताओं को बिल भुगतान में राहत मिल सकती है। कानपुर में कैंसर और डायबिटीज से जूझ रहे बड़ी संख्या में मरीजों को अब इलाज में राहत मिलने वाली है। सरकारी व्यवस्था के तहत कई जरूरी दवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे लंबे इलाज का खर्च घटेगा और गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ काफी कम होने की उम्मीद है।